हाँ जी, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख त्योहार, है ना। और उसमें अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। और उसमें जो है अपन ने आश्विन जो माह है उसमें श्राद्ध पक्ष तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देखिए और इस वीडियो पे टिके रहना। और इस वीडियो को देखा और इसके पहले वाले वीडियो को अगर आपने देखा तो 100% में श्योरिटी देता हूँ कि आपको त्योहार आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है ना। आप चाहते हो कि चीजें आसानी से आ जाए। आज मैं भी यहाँ सामने खड़ा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो पहले पढ़ के आना पड़ता है। भले ही चीजें याद हो लेकिन फिर भी देख के आना पड़ता है। तो निश्चित रूप से करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस रसे आवाज जात, सील पड़त निशान। ये कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो पंक्तियां हमें ये सिखाती हैं कि लगातार अभ्यास करने के कारण, है ना, और अभ्यास प्रैक्टिस करने के कारण जो जड़ बुद्धि होती है, मूर्ख बुद्धि होती है, वो भी बहुत होशियार इंटेलिजेंट हो जाती है ना। जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है तो फिर जड़ बुद्धि, है ना, क्यों नहीं अपने जो है श्रेष्ठ बुद्धि बन सकती है, अच्छी बुद्धि बन सकती है ना। तो इसीलिए लगातार अभ्यास करिए और मेहनत जो है ना आपकी जो है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए ना। सार्थक मेहनत जिसको बोलते हैं, कड़ी मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ में आप जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक एक नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपको ये कहा जाए कि इस पूरे हौद के टैंक को, यानी पानी से भरा हुआ कोई टैंक है जिसमें 10,000 लीटर पानी है, और, है ना, आपसे कहा जाए, और वो 10 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, और आपको कहा जाए कि आपको इसको खाली करना है, आपको, है ना, 500 रुपये मजदूरी दी जाएगी। तो अब आप कड़ी मेहनत करके उसको खाली तो कर सकते हो बाल्टी भर भर के, है ना। लेकिन वहां कड़ी मेहनत हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है। आप बाल्टी भर रहे हो, उसको खाली कर रहे हो, बाल्टी भर रहे हो, खाली कर रहे हो, निश्चित रूप से। लेकिन आप उसी को एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, और उसी को एक पाइप के द्वारा, है ना, उस पाइप के द्वारा उस टैंक को आप खाली कर सकते हो। तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी भी खाली हो जाएगा। और एक आपकी जो है इंटेलिजेंसी जो है वो भी आपको आपकी जो है लोगों को दिखेगी। और दिखने से क्या सेंस है अपना, तो, है ना, जो अपना जो मूल अपना ध्येय है वो होना चाहिए ना, कि भाई कि हम जो चाह रहे हैं वो चीज होनी चाहिए, और वो हो रही है। और बाल्टी से भी खाली हो रहा है और पाइप से भी खाली हो रहा है। शर्त यही है, खाली करना है। कोई जो, है ना, जड़ बुद्धि वाला होता है वो बाल्टी से खाली करेगा, इंटेलिजेंट होता है वो पाइप से खाली करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कुल मिला के। और हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने चैत्र का महीना हमने शुक्ल पक्ष से शुरू किया था। क्योंकि पहले वाली क्लास नहीं देखोगे तो ये भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर महीने में कृष्ण पक्ष पहले आता है, 15 दिन का पखवाड़ा, है ना। और 15 दिन का अगला जो पखवाड़ा होता है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। पहले वाले को कृष्ण पक्ष, दूसरे वाले को शुक्ल पक्ष। इसीलिए पहले वाली क्लास आप जाके देखिए तो ये क्लास आपको पूरी पूरी समझ में आएगी। उसमें हमने चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है वो छोड़ दिए थे, क्योंकि वो साल के एंड के दिन होते हैं। और हमने साल के नए दिन से, यानी पहली तारीख से शुरू करा था, और वो शुरू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष में एकम से। तो एकम से हमने शुरुआत करी थी। चैत्र का महीना हमने पढ़ लिया, फिर बैसाख का महीना पढ़ लिया, ज्येष्ठ पढ़ लिया, आषाढ़ पढ़ लिया, श्रावण पढ़ लिया, है ना, भाद्रपद जो सर्वाधिक त्योहारों वाला महीना है वो पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद में आश्विन का हमने 50% पार्ट कवर कर लिया, यानी हमने आश्विन माह का जो अमावस होती है ना, अमावस्या, वहां तक हमने पढ़ लिया। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में केवल नाम मात्र के, है ना, ये 5 महीने रह गए हैं, इसके छोटे मोटे त्योहार है वो हमें पढ़ना है। क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास करते हैं अपन, है ना। मैंने बताया था हर महीने में चैत्र माह में कोई सा भी महीना हो, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है। एक ये कहावत भी बताया, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गंगोर, यानी तीजों के तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया होती है उसके साथ में त्योहारों की शुरुआत होती है। और जो चैत्र महीने की जो गंगोर होती है ना, चैत्र तृतीया को, है ना, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, है ना, उसमें जो है
जो त्योहारों का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, मतलब समाप्त हो जाते हैं और श्रावण की तृतीया से वापस शुरू होते हैं। इसीलिए ये पंक्तियां हैं जिसका अर्थ कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज के त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ त्योहारों की समाप्ति होती है। उसके बाद में हमने देखा था चैत्र महीने में है ना नव वर्ष पहला महीना है ना, उसके बाद में है ना इसके बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी थी। उसके बाद में चैत्र शुक्ल द्वितीया देखी थी, इसमें गणगौर सिंजारा भेजा जाता है, सिंजारा बताया था मैंने है ना। जो चैत्र शुक्ल तृतीया देखी थी इसमें है ना जयपुर की जो है ना सर्वाधिक प्रसिद्ध सवारी ये हमने देखा था। उसके बाद में अष्टमी सीधी अशोक अष्टमी, अशोक के वृक्ष की है ना। फिर नवमी रामनवमी के रूप में हमने देखा था। त्रयोदशी महावीर जयंती, पूर्णिमा चैत्र की हनुमान जयंती है ना। वैशाख का महीना आता है, अक्षय तृतीया, बहुत सारे है ना अबूजी सावे होते हैं ना। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा होती है जिसको हम पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं है ना। और इसमें ज्येष्ठ अमावस्या होती है, यहाँ पर बड़ा अमावस भी कहते हैं इसको है ना। और बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है ना। उसके बाद में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है ना, यहाँ निर्जला एकादशी मैंने बताया था कि जो है ना बिना पानी पिए है ना 24 घंटे का एक सर्कल होता है ना, तो उसमें पानी नहीं पीते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा ये गलत है ना, इसको मत पढ़ना, मैंने बता दिया। पीपल पूर्णिमा जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वही पीपल पूर्णिमा होती है। आषाढ़ के अंदर जून जुलाई है ना, ये जून जुलाई वाला समय होता है। और आषाढ़ देव शयनी, मैंने कहा देवता सो जाते हैं 4 महीने के लिए बताया था। और कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उस दिन जाके देवता वापस पुनः उठते हैं है ना। तो देव उठनी 11 से बोलते हैं उसको ना, आगे आएगी है ना। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होती है। उसके बाद में श्रावण में बहुत सारे त्योहार आते हैं है ना। पहले कृष्ण पक्ष के त्योहार है, तो पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को नीडरी नवमी, द्वितीया को श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंजारा भेजा जाता है ना। तृतीया को छोटी तीज, श्रावणी तीज, उजली तीज है ना। मैंने बताया था कि ये जो छोटी तीज है ये जयपुर की प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज जो है अपने सॉरी छोटी तीज जो है आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, और बड़ी तीज जो है बूंदी की प्रसिद्ध है। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन होता है, इसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं। और भाद्र के महीने के अंदर भाद्र कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कंजली तीज, सातुड़ी तीज है ना इसका नाम है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है, ये मैंने बताया था। भाद्र कृष्ण षष्ठी यानी हल षष्ठी यानी बलराम जयंती, भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी की जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी कृष्ण जी का जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं अपन। भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी, गोगा जी के मेले लगते हैं जगह जगह है ना, गोगा जी की पूजा की जाती है ना। भाद्र कृष्ण द्वादशी बछबारस, मैंने बताया था कि बछड़े को है ना बछड़े की काट के फेंक दिया था, इसलिए बछड़े का गाय का विशेष महत्व होता है। गाय का विशेष पूजन किया जाता है, बछड़े का बैल का यहाँ पर विशेष पूजन किया जाता है इस दिन, इसलिए ये बछबारस हो गई। उसके बाद में भाद्र शुक्ल है ना द्वितीय, ये बाबरी बीज है ना, रामदेवराव जैसलमेर में मेला लगता है, बहुत बड़ा रामदेव जी की जयंती है। एकादशी तक चलता है वो मेला, क्योंकि एकादशी को उन्होंने समाधि ली थी है ना। हरितालिका तीज मैंने बताया था, पार्वती की सहेलियां जो है उनका हरण कर लेते हैं, तो उस रूप में इसको मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्थी गणेश चतुर्थी होती है, बड़ी धूमधाम से महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। और राजस्थान में भी आपके जो चौथ का बरवाड़ा है वहां पर गणेश जी का मंदिर है, तो वहां पर भी मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा में। जहां जहां भी गणेश मंदिर होते हैं वहां पर मेले लगते हैं। चतरा चौथ चांद ने चतुराई दिखाई थी, इसलिए शिव जी और गणेश जी का जन्म दिवस भी ऐसी दिन है ना, चतरा चौथ को है ना। उसके बाद में भाद्र शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी है ना, तो सप्त ऋषि थे उनकी पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन माहेश्वरी समाज की जो राखी है मनाई जाती है इसी दिन गंगा स्नान का महत्व है। भाद्र शुक्ल अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी जो है कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, और यहाँ पर राधा जी की है ना जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, राधाष्टमी इसको बोलते हैं। भाद्र शुक्ल दशमी, तेजादशमी, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। जल जुलनी है ना, देवताओं को है ना जल में स्नान वगैरह कराते हैं मूर्तियों को। भाद्र पूर्णिमा है ना, पहला श्राद्ध मैंने बताया था इस दिन शुरू होता है। और आश्विन माह के जो है अमावस्या तक चलते हैं, फिर आश्विन माह शुरू होता है। आज हम यहाँ से शुरू करने वाले अपनी क्लास आश्विन शुक्ल
एकम से बहुत महत्वपूर्ण है। आश्विन माह में मैंने बताया थे नवरात्र आते हैं, एक तो आपके चैत्र के अंदर, जिनको हम वासंती नवरात्र कहते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है वासंती नवरात्र आते हैं आश्विन माह, चैत्र माह, श्रावण माह, भाद्र माह, तो आपको ध्यान रखना है ना। वासंती नवरात्र चैत्र में आते हैं, जबकि शारदीय नवरात्र जो है वो आश्विन में आते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये महानवमी, इस दिन जो होता है वो नवमी होती है आश्विन माह की, जो शुक्ल की 1 तारीख से, आपको पता है 1 तारीख से 9 तारीख तक, है ना। चैत्र सॉरी आश्विन जो है नवरात्र चलते हैं, और इसकी जो अष्टमी होती है वो दुर्गाष्टमी होती है, आपको ध्यान रखना है। बंगाल में बहुत बड़ा दुर्गाष्टमी का एक त्योहार मनाया जाता है, तो इसकी जो अष्टमी होती है वो दुर्गाष्टमी के रूप में मनाते हैं हम। और महानवमी जो होती है इसकी आश्विन शुक्ल नवमी को हम महानवमी के रूप में मनाते हैं। आश्विन शुक्ल दशमी आप सब जानते हो, दशमी को दशहरा होता है ना। जो हम कहते हैं कि पाप पर, है ना, पुण्य की विजय, है ना, अन्याय पे न्याय की विजय, है ना। राम ने जो है रावण का वध किया था। आश्विन शुक्ल दशमी जो है वो रावण वध के रूप में, और आश्विन पूर्णिमा जो है वो शरद पूर्णिमा होती है, इसको रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी, है ना, जो सर्कल है वो पूरा कर लेता है, पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, लेकिन इस दिन वो विशेष रूप से और पूर्ण होता है, और भी ज्यादा पूर्ण होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी जो रोशनी है उसकी वर्षा करते हैं, और इस दिन लोग, है ना, छत पे खीर रखते हैं और उसको बाद में खाते हैं। तो कहा जाता है कि वो जो खीर होती है बहुत लाभदायक होती है। तो रास पूर्णिमा चांदनी रात में रखी जाती है खीर को, है ना, और सुबह खाई जाती है रात भर रख के। उसके बाद में तो आप भी खाना, है ना, कहा जाता है कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो आपकी भी बढ़ाइए। कार्तिक का जो महीना है अब, है ना, आश्विन के बाद में कार्तिक का महीना शुरू हो गया, है ना। गांव में काती बोलते हैं इसको, काती, है ना, काती आ गई, है ना, काती रो काटने जा रही है ना। तो काती के महीने में फसल कटाई होती है ना। नवंबर दिसंबर का समय होता है, कई बार ये जनवरी भी आ जाता है ना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, यहाँ पर आप देखिए कार्तिक, देखो करवा चौथ को याद करने का सीधा सीधा सरल तरीका ये है, कैसे करवा चौथ, है ना। और यहाँ पर देखो चौथ है तो चतुर्थी तो आ ही जाएगा, करवा चौथ है तो कार्तिक महीने में कैसे करवा, कैसे कार्तिक और कैसे कृष्ण, यानी सब क से स्टार्ट हो रहा है। कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष, और चतुर्थी है तो चौथ, सीधा सीधा पकड़ लोगे आप, है ना। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, अहोई अष्टमी, यहाँ पर ये होता है कि अहोई जो अष्टमी होती है, इस दिन जो पुत्रवती जो स्त्री होती है, जिनके पुत्र होते हैं, वो अपने पुत्र की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए, है ना, कामना करती है और व्रत वगैरह रखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो यहाँ पर जो है रूप चौदस भी बोलते हैं, या रूप चतुर्दशी भी इसको बोलते हैं, है ना। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का भी कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, है ना, कृष्ण पक्ष सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट अब होने वाला है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, और आपको पता है कार्तिक मास की जो अमावस्या होती है उस दिन दिवाली होती है। तो कार्तिक मास की जो एक और इसमें त्रयोदशी जो होनी चाहिए थी, है ना, जिसको हम धनतेरस बोलते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, है ना, ये चतुर्थी आ गई। यहाँ पर अगर अपन ये कह ले, है ना, त्रयोदशी, है ना, त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, यहाँ पर धनतेरस, है ना, धनतेरस जिसको हम बोलते हैं, यानी इस दिन क्या होता है कि यहाँ पर धनतेरस के दिन बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं, बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो इसीलिए, है ना, एक शगुन के लिए लाओ, लेकिन एक बर्तन आप भी दिवाली के अवसर पर जो त्रयोदशी आती है, धनतेरस जिसको हम बोलते हैं ना, लोग पैसा
बाजार में खरीदारी करने के लिए जाते हैं। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को क्या होता है कि यहाँ पर लोग अपना रूप चमका लेते हैं ना, रूप चतुर्दशी, साफ सफाई कर लेते हैं, है ना, नहा धो लेते हैं, तो रूप चतुर्दशी हो जाती है एक दिन पहले जस्ट, है ना, क्योंकि चतुर्दशी है ना, है ना, है ना 14 तारीख, और उसके बाद में सीधी क्या आने वाली है, दिवाली, है ना, छोटी दिवाली भी इसको बोलते हैं, चतुर्दशी को क्या बोलते हैं, छोटी दिवाली भी कहा जाता है। और इस दिन लोग नहा धो के टिप टॉप होके बिल्कुल अगले दिन दिवाली मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और नेक्स्ट डे आपको पता है कार्तिक, है ना, चतुर्दशी के बाद में अमावस्या आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है 15वें दिन, तो दीपावली का त्योहार होता है, और इसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इस दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती, ये चीज आप ध्यान रखना, ये यूनिक है इसलिए पूछ लेते हैं। दोनों को एक तरह से हम बोल सकते हैं निर्वाण या मोक्ष, है ना, निर्वाण, सॉरी निर्वाण तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे इनका जो जिसको हम कह सकते हैं इनका निधन, है ना, निर्वाण या निर्वाण ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निर्वाण, निर्वाण या निधन जो है, मृत्यु इनकी महावीर स्वामी की इसी दिन हुई थी, दीपावली का जो दिन था, कार्तिक अमावस्या का जो दिन था, तो महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का जो निर्वाण हुआ था इसी दिन हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। कार्तिक शुक्ल एकम, अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया तो दीपावली के दूसरे दिन आपको पता है एकम, यानी जैसे ही दीपावली खत्म हुई उसके अगले ही दिन, है ना, गोवर्धन पूजा, है ना, आपने देखा ही होगा घर के बाहर, शहर हो चाहे गांव, आजकल पूछते ही हैं, है ना, और काफी समय से, है ना, 7 धन का मिश्रण करके अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया जो आप सब जानते हैं भाई दूज होती है ना, है ना, जो बहन है वो भाई के राखी बांधती है, सॉरी भाई के लिए मिठाई वगैरह लाती है ना, भाई की पूजा वगैरह करती है, तो भाई दूज होती है, वो भाई के लिए व्रत रखती है और भाई के लिए मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल द्वितीया। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, आंवला नवमी भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इस दिन आंवला जो है विशेष महत्व रखता है, तो आंवला इस दिन एक दिन के लिए अपन कह सकते हैं कि, है ना, क्षय नहीं होता है ना, इस दिन अगर आप आंवला खाओगे तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगी, है ना, आपके शरीर में ना विटामिन सी वगैरह जो है, तो इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है और आंवला खाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी 11, मैंने बताया था जो आपके एक महीना आया था, बैसाख, बैसाख के बाद में ज्येष्ठ आता है, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादवो आश्विन और कार्तिक, इससे ठीक 4 महीने पहले, है ना, 4 महीने पहले देवता हो गए थे, जिसको हमने देव शयनी 11 के रूप में पढ़ा था, और अब यहाँ पर देवता उठ गए वापस, है ना, कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी 11, और ये समय होता है आपके वही कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को जो है पुष्कर मेले वगैरह में स्नान किया जाता है, कोलायत में मेला लगता है ना, तो वहां पर गुरु नानक जयंती भी होती है, त्रिपुर पूर्णिमा, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, इस कार्तिक पूर्णिमा को। और इसी दिन आपको ध्यान रखना है ना, पुष्कर में विशेष स्नान का महत्व है ना, कोलायत बीकानेर में स्नान का विशेष महत्व है, गुरु नानक जयंती विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कार्तिक शुक्ल एकादशी मैंने बता दिया, देव उठनी 11, यहाँ से विवाह वगैरह शुरू हो जाते हैं वापस, है ना, और वही जाके आपके रुक जाते हैं जब देवता वापस सो जाते हैं, तो जब देवता जागते हैं तब विवाह शुरू हो जाते हैं, जब तक जागते रहते हैं 8 महीने तब तक विवाह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसके बाद में पौष का महीना है, दिसंबर जनवरी के आसपास होता है पौष, है ना, इसमें बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और गुरु गोविंद सिंह जयंती यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पौष शुक्ल सप्तमी को। माघ जो है वो जनवरी फरवरी के आसपास होता है ना, और इसमें आपको ध्यान रखना है माघ कृष्ण चतुर्थी, संकट चौथ, तिल चौथ के रूप में मनाया जाता है।
तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और तिल खाया जाता है इस दिन, है ना। इस दिन चौथ माता व गणेश जी के तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है। तो माघ कृष्ण चतुर्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इसका भी बहुत ट्रेंड है और इसका व्रत भी काफी स्त्रियां करती हैं। माघ अमावस्या, तो माघ महीने की अमावस्या के भाई आप इतनी त्योहार मना ली ना बोले तो एक दिन मौन रह के मौन व्रत करो, है ना। तो मौन व्रत इस दिन किया जाता है, इसको बोलता है मौनी अमावस्या। और मैं कहता हूँ कि आप भी कभी इसको प्रैक्टिकल रूप में करके देखो, है ना। माघ महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन आप प्रैक्टिकल या कोई भी एक दिन मौन व्रत, है ना, 24 घंटे आप किसी से बात नहीं करें, किसी से बोले नहीं, तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल और काफी चीजें इंप्रूव होती है। एक दिन तो आप रख के देखिए, ट्रायल करिए, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो वाली बात हो जाएगी, है ना। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। और आपको बचपन से आपने देखा होगा कि विशेष रूप से स्कूल में, विद्यालयों में जो अपन स्कूल जाते थे, आप भी जाते थे, मैं भी जाता था, तो उस दिन वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु में वसंत पंचमी, है ना। तो निश्चित रूप से माघ का जो महीना होता है, माघ, माह कुछ भी बोल देते हैं इसको, है ना, गाँव में। तो शुक्ल पक्ष है और उसकी पंचमी है, और उस दिन वसंत पंचमी, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है ना, विद्या की देवी जो है उनकी पूजा की जाती है। तो बसंत पंचमी, गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है। जो 75% है ना नंबर लाते हैं 10वीं और 12वीं में, है ना, उनको गार्गी पुरस्कार भी बसंत पंचमी को ही दिया जाता है। इस दिन सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है। माघ पूर्णिमा, इस दिन गंगा स्नान का महत्व है। गंगा स्नान का महत्व है माघ पूर्णिमा का। तो गंगा स्नान का वैसे ही महत्व है, और माघ के महीने के अंदर पूर्णिमा जो होती है उस दिन विशेष महत्व है, ये आपको ध्यान रख लेना। फाल्गुन महीना, एंड का महीना यही है। अगर आपसे पूछे कि हिंदू पंचांग के अनुसार या जो विक्रमी कैलेंडर है उसके अनुसार, अगर अगर आपसे अंतिम महीना पूछा जाए तो आप क्या बताओगे इसमें? फाल्गुन का महीना है वो अंतिम महीना है, लेकिन फाल्गुन महीने का जो 30वां दिन होगा तो हम पूर्णिमा बोलते हैं, है ना, वो पूरे साल का अंतिम दिन नहीं होगा पूर्णिमा। समझ रहे हो मेरी बात को? बस जब अंतिम महीना फाल्गुन है तो इसका जो 30वां दिन है ना, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, वो एंड का दिन होना चाहिए पूरे साल का। जब अंतिम महीना है तो इसका अंतिम दिन भी तो एंड का दिन होना चाहिए साल के। लेकिन हमारे इस जो पंचांग में ऐसा नहीं माना गया है, हमने नहीं माना। और इसमें जो ये 30 दिन है ये कंप्लीट साल के एंड के दिन, इसके बाद भी जो 15 दिन आते हैं वो एंड के दिन होते हैं, ये एंड के दिन नहीं होते। तो एंड का महीना अगर आपसे पूछा जाए, अंतिम महीना अगर आपसे पूछा जाए, तो आप बताओगे फाल्गुन का महीना जो है वो होता है। और फाल्गुन महीने में मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है त्रयोदशी, है ना, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। अब तो आपको रट गया होगा कि पहले कृष्ण पक्ष आता है फिर शुक्ल पक्ष आता है, इसमें 1 से 15 दिन होते हैं, इसमें भी 1 से 15 दिन होते हैं, है ना। इसका 15वां दिन अमावस्या होता है, इसका 15वां दिन पूर्णिमा होता है, पूर्ण होता है महीना, ये पूर्णिमा कहा जाता है ना। तो इसकी जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष यानी महीने की शुरुआत होती है, और शुरुआत होते ही पहले कृष्ण पक्ष आता है, और उसकी त्रयोदशी को, है ना, 13वीं तारीख को जो है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होती है। और इस दिन आप जानते ही हैं शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, है ना, तो उनका विवाह उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, होली से पहले एकादशी को, है ना, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा को तो क्या आ जाएगी, होली आ जाएगी। आप जानते हैं सर फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती है, लेकिन इस पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जिसको हम 11 बोलते हैं, है ना, होली से पहले वाली एकादशी को ढूंढ का त्योहार मनाया जाता है ना। गांव में जो बच्चे जन्म लेते हैं, नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, उस होली से पहले नहीं, होली आने से पहले पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं गाँव में, उनको एक एक बच्चे को जाके ढूंढते हैं ना, तो उसको ढूंढ कहा जाता है ना।
और उसमें कई बार ये होता है कि जो लड़की की या लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो ननिहाल पक्ष से बुआ पक्ष की ओर से है ना, कई प्रकार के वो खिलौने वगैरह ड्रेसेस वगैरह लाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी है। फाल्गुन पूर्णिमा ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, होली होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिनाई अजमेर की कोडामार होली बहुत प्रसिद्ध है। ब्यावर मोची समाज में देवर भाभी की और बरसाना की होली काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो आपके लठमार होली भी है ना, बहुत सारे है ना, और 2-3 प्रकार की होलियां हैं। तो वो अलग अलग प्रकार की जो होली है वो मनाई जाती हैं। और उसके बाद में चैत्र का जो महीना है, हमने शुरुआत भी चैत्र से करी थी और अंत भी चैत्र पे ही कर रहे हैं। कोई बात होगी तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे अंत। तो हमने शुरुआत करी थी चैत्र महीने में, बताया था मैंने, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है आपके शुक्ल पक्ष। मैंने बताया था कि इसमें 1 से लेकर 15 दिन होते हैं। ये वाले 15 दिन ये वर्ष के अंतिम 15 दिन होते हैं। और इसमें भी 15वां दिन जो अमावस्या होती है, वो अमावस्या एंड ऑफ द ईयर डे होता है ना, साल का अंतिम दिन जिसको हम बोलते हैं। और हमने शुरुआत करी थी त्योहारों की यहाँ से, चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा जिसको हम बोलते हैं, एकम या प्रतिपदा जिसको बोलते हैं, जिसमें नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं। और इसको हम नव वर्ष के रूप में भी है ना, नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यानी हिंदू पंचांग या विक्रमी कैलेंडर के अनुसार जो हमारा नव वर्ष होता है वो होता है चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष। लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने शुरुआत यहाँ से हमने करी थी, क्योंकि कृष्ण पक्ष साल के अंतिम दिनों में आता है, 15 दिन अंतिम होते हैं, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ रहे हैं अपन। अपन ने शुरुआत जैसे 1 जनवरी से 31 दिसंबर के रूप में पढ़ा था इसको, इसी प्रकार इसको भी हम इसी रूप में पढ़ रहे हैं कि चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम से शुरुआत होती है और चैत्र महीने में ये जो कृष्ण पक्ष होता है वो अंतिम दिन होते हैं। तो अब चैत्र कृष्ण पक्ष का जो अंतिम 15 दिन वाला जो है वो आ गया है। तो कृष्ण प्रतिपदा इस दिन धुलंडी होती है। आपको पता है जब पूर्णिमा, भाई जब चैत्र का सॉरी फाल्गुन का जो पूर्णिमा है, वो पूर्णिमा से फाल्गुन महीने का एंड हो जाता है और फाल्गुन के बाद में वापस पहला महीना शुरू हो जाता है चैत्र का। तो जैसे ही फाल्गुन महीने को पूर्णिमा को होली होती है, तो उसके दूसरे दिन क्या होगा, धुलंडी होगी। धुलंडी मतलब रंग वगैरह लगाते हैं, है ना। और इस दिन गणगौर का पूजन शुरू होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये शीतला अष्टमी जिसको हम गाँव में बाशुड़ा भी बोलते हैं, इस दिन ठंडा है ना भोजन बनाते हैं एक दिन पहले, फिर दूसरे दिन खाया जाता है। इस दिन गणगौर का पूजन शुरू होता है, ये बता दिया मैंने। और उसके बाद में है ना और आ जाते हैं सिक्कों वगैरह के त्योहार, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको देखो मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इनको देखो समेटने का जो चक्र है वो इस तरह से अगर आप ले सकते हो इनको। भाई देखो आपने जो चीजें पढ़ी है ना, इसको अगर अच्छे से याद करना है आपको ढंग से, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इन महीनों को याद करना सीखो, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मंगसर पौष माह और फागुन। अपनी रिदम में, अपने जिस तरह से बोले जाते हैं उस रिदम में याद करो। और मैंने बताया अगर त्योहार याद करने हैं, और याद करने भी चाहिए क्योंकि आप राजस्थानी हैं, और अगर राजस्थानी होते हुए आपको ये पता नहीं है कि शिवरात्रि कब आएगी, क्योंकि शिवरात्रि अपने ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उससे तय नहीं होती है कि शिवरात्रि कब आएगी। होली कब आएगी उस ग्रेगोरियन कैलेंडर से तय नहीं होती है। बसंत पंचमी कब आएगी ग्रेगोरियन कैलेंडर से तय नहीं होती है ना। कितने सारे त्योहार हैं, मतलब सारे त्योहार डिसाइड ही नहीं होते हैं अपने जो अपने ईसाइयों के कैलेंडर से, जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर है उससे। तो आपको निश्चित रूप से ये याद करने चाहिए। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपके
जो आपके चैत्र का महीना चल रहा है ना, और चैत्र में भी आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्ल पक्ष चल रहा है ना, शुक्ल पक्ष ये है ना, और शुक्ल पक्ष में भी क्या चल रहा है, चतुर्दशी चल रही है ना, चतुर्दशी। चतुर्दशी चल रही है, और इसके बाद में क्या आएगा, पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को क्या हो जाएगा, पूरे महीने का एंड हो जाएगा। अब उसके बाद में जैसे ही क्या होगा, वैशाख का महीना शुरू होगा, वैशाख शुरू हो जाएगा एकम से, वही कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन अमावस्या तक, फिर वापस शुक्ल पक्ष का एकम से 15 दिन पूर्णिमा तक, और फिर वैशाख खत्म हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। कभी कभार अधिक मास होता है हर 3 साल बाद, कभी ज्येष्ठ है ना 2 कर दिए जाते हैं, कभी आषाढ़ 2 कर दिए जाते हैं, कभी श्रावण 2 कर दिए जाते हैं, है ना, कभी महीने में तिथियां 2 हो जाती है, कभी शामिल हो जाती है, वो एडजस्टमेंट के लिए होता है सब। तो अगर आपको त्योहार वगैरह ये सारी चीजें अगर याद करनी है ना अच्छे से, तो प्रैक्टिकली इसको है ना लिंक करके जीना सीखो, है ना। जब तक आप इसको नहीं करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि त्योहार अच्छे से याद होंगे ना। और वाकई त्योहार को एक एक इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और केवल एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के पर्पज से पढ़ के जाना। अगर वहां पर कोई ऐसा ही प्रश्न पूछ लिया कि करवा चौथ कब मनाई जाती है ना, तो बहुत सारे लोगों को तो करवा चौथ भी पता नहीं होती। अगर उनको पूछते हैं करवा चौथ कब मनाई जाती है, तो कार्तिक माह में मनाई जाती है, तो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में आएगी या कृष्ण पक्ष में आएगी, तो उनको भी नहीं पता ये, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें करवा चौथ मनाई जाती है। लेकिन अपने यहाँ पर जो है राजस्थान में जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार अगर आपसे पूछा जाए, तो वो होता है तीज का त्योहार, है ना, जहाँ से त्योहारों की शुरुआत होती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, जहाँ से तीज के त्योहारों की शुरुआत होती है ना। श्रावण महीने में जो तीज आती है वो विशेष महत्व रखती है। वो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था, है ना, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है वो, और उसको आपको विशेष महत्व देना चाहिए। और श्रावण महीने में वो आता है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार आप 2-3 चीजें और याद कर सकते हैं, इसको है ना कॉमन सेंस लगा के। आपके जो ये आषाढ़ का महीना है ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चौथा महीना है ना, और उसके बाद में आषाढ़ चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक, है ना, यानी 8वां, यानी चौथे महीने में सोते हैं। एक महीना यहाँ पूरा जाएगा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसकी एकादशी को, है ना, कार्तिक एकादशी को देवता उठ जाते हैं, देव उठनी 11 उसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तो देवता सो जाते हैं, देवशयनी एकादशी, और है ना कार्तिक मास की जो एकादशी होती है जिसको हम 11 बोलते हैं ना, उसको देवता उठ जाते हैं, देव उठनी 11। वहां से शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। 4 महीनों में देवता सोते रहते हैं, इसीलिए इस दौरान शादी ब्याह नहीं होते, लेकिन आजकल तो होते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं ना जो होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के बात ये है कि आपको, है ना, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने याद कराने की ट्रिक भी बता दी। ये एक लाइन बहुत बड़ी फेमस है, इसको याद करके जाना। इसमें इम्पोर्टेंट त्योहार बताऊं तो करवा चौथ हो गया, है ना, तीज छोटी और बड़ी दोनों तीज आपको याद करनी है। होली दिवाली तो आपको देखो वैसे याद होनी चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के। कुल मिला के बात ये है कि आपको ना चैत्र से लेकर फाल्गुन महीने तक सारे त्योहार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे आपका इस पे क्या रहता है, क्या पोजीशन रहती है, इस पे आपका वीडियो कितना आप सराहते हो, उसके आधार पर अगला वीडियो शूट किया जाएगा। धन्यवाद।